मेक इन इंडिया हथियारों और सैन्य उपकरणों को लेकर यह प्रदर्शनी भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने आयोजित की थी और इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से आज तक ने खास बातचीत की। भारतीय सेना में आत्मनिर्भर भारत की जरूरत और सीमा पर दुश्मन देशों की हरकत पर उनकी राय हमने जानने की कोशिश की। ये बातचीत भी आप देखिए। सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है नॉर्दर्न कमांड। विजन आपका क्या है नॉर्दर्न कमांड? देखिए, सबसे पहला विजन ये है कि हमें अपनी बॉर्डर सुरक्षित लगनी है और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनमें मैं भागीदार बनूं और उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर सकूं। सर, यहाँ पर ये बहुत एंथुजियास्टिक रिस्पांस दिख रहा है। देश भर से आए हैं मैन्युफैक्चरर और समझ नहीं आता किस चीज को हाईलाइट करें किसको नहीं, और उसमें वेटरन्स के दिमाग भी साथ में लगे हुए हैं। ये मेक इन इंडिया की एक क्रांति के तौर पर। जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ उस मेक इन इंडिया से। जैसे कि मैशियावेली ने द प्रिंस में बोला था कि कभी भी आप लड़ाई लगाएं तो आर्म्स और एम्युनिशन हमेशा आपका अपना होना चाहिए, किसी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देश के लोग बाहर आए हैं, हमारे साथ मिलजुल के आत्मनिर्भरता को एक बढ़ावा देना चाहते हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं हमको कि कल अगर हम लड़ाई में जाएंगे तो हमें सारी चीज भारतीय प्रोवाइड होगी। सर, 2.5 मोर्चों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन मैं उस आधे मोर्चे की बात करती हूँ जिसको टैकल तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है। लेकिन क्या आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं वो कम आतंक की तरफ जा रहे हैं, वो उस नैरेटिव में नहीं फंस रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में आना चाहते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि इसमें जिस तरह से आर्मी इन्वॉल्व है उसी प्रकार से हमारे जो बाकी लोग हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एनजीओज हों या पॉपुलेशन खुद, जब तक आम जनता जो चाहेगी फाइनली वही होगा। एंड मैं ये पूरे फक्र के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनता जो आज चाहती है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, उन्नति चाहती है। लॉन्च पैड्स पे बैठे आतंकी तो वो नहीं चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बैठे हुए हैं आतंकवादी वो ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मैंने पिछली बार भी बोला है कि अगर वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कफन और कब्र दोनों तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।